हमारे गुरु बताते हैं कि मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का, आनंद का कारण है। मन वो यंत्र है, जैसे कि कार वो यंत्र है जो हमें मैखाने भी ले जा सकता है और मंदिर भी ले जा सकता है। वही हाल मन का भी है। वही हाल मन का भी है। शरीर पर हम इतना ध्यान देते हैं। मैं अभी एक सज्जन से बात कर रहा था और मैंने पूछा उनसे कि शरीर को सजाने के लिए कितनी विधियां हैं और कितने कॉस्मेटिक्स हैं। तो ये कह रहा था कम से कम अगर एक व्यक्ति चाहे तो कम से कम 200 से ज़्यादा वस्तुएं हैं जिससे कि हम शरीर को सजा सकते हैं। पर हमारे मन के लिए क्या है? कोई एक भी चीज़ ऐसी है? वहीं पर हमारी अध्यात्म की परंपरा आती है। वही सिखाता है कि मन को अपने नियंत्रण में लेना है या मन के नियंत्रण में आना है। मन के नियंत्रण में अगर हम आ जाते हैं तो ये तो दुख ही देगा। कारण क्या? मनोस्थिति। तो ये मनोस्थिति कहाँ से पैदा हुई? जब हम पैदा होते हैं, ये स्वाभाविक मन का गुण है कि वो आसक्ति में आए। इंद्रियां जैसे ही बाहर कुछ देखती हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को, तो स्वाभाविक आकर्षण होता और मन की स्वाभाविक गति है आसक्ति। अब ये भी समझना है कि ये आसक्ति आई कहाँ से। इस आसक्ति के पीछे है भय। हम कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जंतु जगत से जो हम विकास क्रम में हम मनुष्य बने हैं, उस जंतु जगत में सुरक्षा, डर के कारण ही वो आहार, निद्रा, मैथुन, भय के रूप में काम करते हैं। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना। तो मन तो उसी तरह से काम करने लगा। पर एक बात और आ गई कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर बुद्धि, विचार शक्ति आ गई। तो अब ये बुद्धि क्या करती है? बुद्धि अलग करके देखती है। तो इसीलिए हम सब मनुष्यों का जीवन जो है वो करीब करीब खिचड़ी है। कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी हानि यानी कभी लाभ है। कभी ऊपर गए, कभी नीचे गिर गए। अब जानवरों में देखो, क्या नीचे गिरना, क्या ऊपर गिरना। वो इस बात को, उनके अंदर चेतना तो है पर बुद्धि नहीं है जिससे कि वो इन सब चीज़ों को अलग करके देखें। मन का ही भाग है। तो बुद्धि का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, मेरे गुरुदेव हमेशा ये कहते थे, विचार करो, विचार करो, विचार करो। तो जब तक ये बुद्धि यानी मन का जो भाग है वो विचार नहीं करेगा, तब तक मन के दुखों से हम पार नहीं जा सकते। और जैसे मैंने अभी कहा, मनोस्थिति, तो मन की स्थिति कहाँ से प्रभावित होती है? ये देखो, संसार से। संसार से कैसे प्रभावित होती है? ये देखो, नहीं मुझे 50,000 कमाने थे, मेरे को 25,000 ही मिले, तो 25,000 का लॉस हो गया। यानी जो मिला है उस पर मन नहीं है, मन उस पे है जो पाना था, जो इच्छा थी,
वो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तो मन की जो स्थिति है वो बाह्य संसार से प्रभावित अगर होती रहे तो हम दुखी रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रसन्नता आ जाए, कितनी भी प्रसन्नता आ जाए। देखो अभी हम समाचार में सुन रहे हैं, महान कलाकार जो कैमरे पर आकर अपनी अदाएं दिखाती थी वही अब कैमरे से छिप रही है। मन की स्थिति बाह्य संसार की स्थिति के द्वारा बदली, ये नहीं बदलनी चाहिए। योग कहिए, ध्यान कहिए, मंत्र कहिए, पूजा कहिए, वो एक वैज्ञानिक विधि है। अगर उसको हम समझ के करें, जिससे कि मन को अपने वश में करने की यात्रा पर चल पड़े, तो ये जो मन दुख का कारण है वो दुख का कारण नहीं बनेगा, वो बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा। यही सीखना है, यही अध्यात्म है, यही शांति का सूत्र है, यही ध्यान की गहराई है। अब यदि मन प्रभावित नहीं हो रहा तो मन किस तरह से काम कर रहा है? कार की तरह काम। अभी कार है, गैराज में है अभी पड़ी हुई, तो अपने आप तो नहीं हिल रही ना। तो मन भी यंत्र है, अपने आप कैसे हिलता है? संस्कारों के कारण, इच्छाओं के कारण। तो अब दूसरी परिस्थिति, मनोस्थिति को देखिए कि अब मन का प्रकंपन नहीं हो रहा बाह्य किसी परिस्थिति के कारण। तो मन को अगर हम एक तालाब की संज्ञा लें, जिस तालाब में जो पानी है वो है मन। अब मन बाहर किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो रहा, और तो क्या होगा? पूर्णिमा के दिन उस चंद्रमा का प्रतिबिंब मन के अंदर पड़ेगा। तो यहां पे ये चंद्रमा हमने क्या उपमा ली? चंद्रमा ली हमारा स्वरूप। तो हमारा स्वरूप जो सच्चिदानंद है वो मन के ऊपर निर्मल पानी है, शांत जो मन है उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ेगा। वो हम जब देखते हैं उसी को तो साक्षी कहते हैं, वही तो ध्यान में ले जाता है। एक बार मन ने उसको पा लिया फिर कभी भूलना नहीं है। फिर हम हमेशा उस आनंद की अवस्था में रहते हैं। इसीलिए मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। आइए यात्रा पर चलते हैं।